पिछले दिनों एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें बवाल हुआ कि एक सोसाइटी बनी है मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से, जिस सोसाइटी में यह दावा किया गया कि सिर्फ मुसलमान घर ले सकते हैं, हिंदू नहीं। इसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। इस इमारत में जो अवैध निर्माण था, आज उस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आज उस पर बुलडोजर चला गया और जो उसकी दीवार थी, जो अवैध निर्माण बताया जा रहा था, उस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जो जमीन है इसमें सरकारी जमीन को दबा लिया गया। यहाँ पे सबकी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही आ सकते हैं। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट है जो नॉन मुस्लिम है। हम लोग ने यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है। मेरठ की जिस अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर जमकर बवाल हुआ, कॉलोनी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा, आज उसी अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। कई घंटों तक बुलडोजर चलता रहा। सरकारी बुलडोजर ने अवैध निर्माण किए एक ईंट को जमींदोज कर दिया। अब देखिए जरा इस पर बुलडोजर क्यों चला, क्योंकि कहना यह था मालिक का, तो हमने सारे दस्तावेज लेने के बाद इमारत का निर्माण कराया। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी काफी समय से लगातार चर्चाओं में। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यही अब्दुल्ला रेजिडेंसी है। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कॉलोनी पर शिकायत की थी। उन्होंने इस रेजिडेंसी में हिंदुओं को प्लॉट ना देने का आरोप लगाया था। इस शिकायत को लेकर प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की और आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। टीम ने इसकी जांच शुरू की तो कॉलोनी की नाप कराई गई। इसी नाप के दौरान अब्दुल्ला रेजिडेंसी की बाहरी दीवार अवैध मिली। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बाहरी दीवार को बनाया गया था, इसलिए आज कॉलोनी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। हालांकि बिल्डर ने अवैध निर्माण के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा यह अवैध नहीं है। सुनिए जरा मेरठ के डीएम क्या कह रहे हैं इस मामले में। आज के बाद ये तथ्य संज्ञान में आया, आवास विकास की जो लैंड है उस पे अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके बाउंड्री वाल बना ली गई। आवास विकास परिषद के द्वारा हटवा दिया गया है और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध थाना नौचंदी में सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई। और आइए मेरठ के बाद आपको लिए चलता हूं संभल। संभल में क्या हुआ? संभल का दंगा अभी भी सभी के जहन में। संभल का नाम आते ही लोग संभल हिंसा की बात करते हैं। इसके बाद हुआ क्या? अब तैयारी यह है कि एटीएस सेंटर संभल में बनाया जाए कि दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो। अगली तस्वीर दिखाऊं। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का सेंटर बनाने की तैयारी है। एटीएस बाकायदा तैनात रहेगी संभल में। इससे पहले ठीक उस जगह पर एक चौकी का निर्माण हुआ था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सत्यव्रत चौकी जो बनकर तैयार हुई, कुछ महीनों में ही बना ली गई थी और इस चौकी पर भारी संख्या में पुलिस भी तैनात रहती है और अब एटीएस की भी तैनाती होगी। दरअसल संभल को यूपी में अति संवेदनशील शहर माना जाता है, इसलिए योगी सरकार यहां एटीएस सेंटर बनाने जा रही है। सत्यव्रत चौकी में ही एटीएस का अस्थायी कार्यालय बनाया गया। यह सत्यव्रत चौकी पिछले साल बवाल के बाद बनाई गई थी और इसी हिंसा में चले पत्थरों को इकट्ठा करके चौकी बनाई गई। पिछले साल नवंबर में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई। यह सर्वे जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के दावे को लेकर था और इस हिंसा में पाकिस्तान, अमेरिका के हथियार बरामद हुए, बाकायदा दावा किया गया रिपोर्ट में। हिंसा में इस विदेशी कनेक्शन ने एजेंसियों को चौंका दिया है। यहां से संबंधित कई युवक आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे। संभल 1990 के बाद से तमाम खुफिया एजेंसियों के भी रडार पर रहा है। फिलहाल यूपी सरकार ने यहां पर एटीएस सेंटर बना दिया है। अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हर वक्त यहां मौजूद रहेगा। सुनिए जरा एसपी क्या कह रहे हैं। संभल में अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के जो सब कॉन्टिनेंट के चीफ रहे हैं अलकायदा के जो आतंकवादी हैं, मौलाना आसिम उमर और सन्नू, उसको अमेरिका के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक में अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस में मार गिराया था। वो एक ग्लोबली डिजिग्नेटेड टेररिस्ट था। उस तरीके से उसके साथ में एक अन्य साथी हैं जो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है, जिसका नाम उस्मान है, और उसके साथ के भगे हुए अभी भी कई कुल 4 आतंकवादी, जिसका नाम जफर मसूद, सईद अख्तर, सरजील अख्तर, ये अभी तक भगे हुए हैं। इन लोगों की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा है और संभल में इनके किस प्रकार से तार जुड़े हुए हैं और इस तरह की अन्य आतंकवादी गतिविधियां जिसमें यहाँ से पूर्व में सामू, ISIS, सिमी, हरकतुल मुजाहिदीन, अलकायदा, इस तरीके की सभी संगठनों की जड़ें हैं वो यहाँ पे रही है। उन सबको समय समय पे
चेक